नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य में जो हमारी पुस्तक है सरयू, इस सरयू में हमने भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की 11 श्री शाखा के कवि कबीरदास के बारे में पढ़ा था, जिनमें अध्याय नंबर 1 हमने पढ़ा था। इस अध्याय 1 में हमने कबीरदास जी को पढ़ा था। अब हमारे यहां पर अध्याय नंबर कौन सा आता है? 2। अध्याय नंबर 2 जो किनका है? तुलसीदास जी का। किनका है? तुलसीदास जी का, जो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्री शाखा के प्रमुख क्या है? कवि है। जो तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्री शाखा के क्या है? कवि है। इनके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। यहां पर जो तुलसीदास जी है, सबसे पहले इनके व्यक्तित्व और बाद में इनके कर्तृत्व के बारे में हमें जानेंगे, यानी इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। तो देखें, तो सबसे पहले तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय हम देखते हैं, जिनमें सबसे पहले इनका जन्म। तो अगर देखें तो तुलसीदास जी का जो जन्म है, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी को क्या हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अगर इनके जन्म स्थान के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? बांदा राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बांदा राजापुर उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु है वो 1623 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके पिता और माता का नाम देखें तो इनके पिता का नाम तो क्या था? आत्माराम। क्या था? आत्माराम। और माता का नाम क्या था? हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी। इसी के साथ में अगर देखें इनकी पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। और इसी के साथ में इनके गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। क्या था? नरहरिदास इनके गुरु का नाम था। अगर देखें इनके काव्य की भाषा, तो इनके काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज प्लस अवधि इनके काव्य की क्या है? भाषा है। तो देखो, सबसे पहले तुलसीदास जी का जो जन्म है 1532 ईस्वी, स्थान बांदा राजापुर उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 ईस्वी। पिता और माता का नाम आत्माराम और हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास, काव्य की भाषा ब्रज प्लस अवधि। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। किस धारा के? सगुण काव्य धारा के। किस शाखा के? रामाश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। यानी कि जहां पर भी हमें राम दिखाई देते हैं और जहां पर भी राम के पद आते हैं, हमें वहां कौन दिखाई देते हैं? तुलसीदास जी दिखाई देते हैं। इनके पद हमें पढ़ने को मिलते हैं। अब किस प्रकार से तुलसीदास जी ने अपने मार्ग में वैराग्य अपनाया था? एक बार क्या होता है, मैं थोड़ी सी आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार क्या होता है कि रत्नावली और तुलसी, जब रत्नावली कहाँ रहती थी? रत्नावली जब राजापुर में रहती थी। कहाँ रहती थी? राजापुर में जब रत्नावली रहा करती थी, तो वहां पर एक बार रत्नावली है वो अपने पीहर आ जाती है। जैसे ही रत्नावली अपने पीहर आती है, तो पीछे जो तुलसीदास था वो रत्नावली से अथाह प्रेम करता था। तुलसी अथाह प्रेम करता था, अतः अपने पत्नी वियोग में रह न सका, इसलिए ये अपने ससुराल चला गया। कहां चला गया? अपने ससुराल चला गया। जैसे ही ये ससुराल पहुंचा तो रत्नावली ने जैसे ही तुलसी को देखा तो इनके मन में, रत्नावली के मन में क्रोध का भाव जाग उठा। तभी रत्नावली ने उनको कहा था कि दिख दिख ऐसे प्रेम को तो पीछे चली आई हूं नाथ, अर्थात हे स्वामी, धिक्कार है तुम्हें, ऐसे प्रेम को धिक्कार है जो तुम मेरे पीछे पीछे चले आ गए। अगर इतना प्रेम
जितना प्रेम तुम मेरे से करते हो उतना प्रेम अगर तुम अपने राम से करते ना तो तुम्हें आज अपने राम मिल जाते। तभी यहां पर तुलसीदास हैं, तुलसीदास के मन में जो भाव था, उनकी चेतना थी, वो चेतना जाग गई और वहीं पर इन्होंने अपना गृहस्थी जीवन त्याग करे ये वहां से लौट गए और फिर इन्होंने एक महाकाव्य का निर्माण किया जिसका नाम था रामचरितमानस, जो किनके सहयोग से, इनके गुरु नरहरि दास के सहयोग से एक महाकाव्य की रचना की जिसका नाम क्या है, रामचरितमानस। इस महाकाव्य को रामायण को आधार मानकर लिखा गया था। जो हमारी कुल में जो रामायण है वो मर्यादा का प्रतीक है, जिसके रचयिता कौन है, वाल्मीकि जी है। अतः इस रामायण को आधार मानकर इन्होंने एक रामचरितमानस जैसे काव्य ग्रंथ की रचना की और इसको कुल कितने कांडों में बांटा गया, 7 कांडों में बांटा गया। कितने कांडों में बांटा, 7 कांडों में बांटा। अब तुलसीदास जी की अगर और रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, इनमें जो ब्रज प्लस अवधी दोनों भाषाओं में हमें इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। दोनों भाषाओं में हमें इनकी रचनाएं देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर देखें तो इनकी जो मुख्य रचना थी वो कौन सी थी, रामचरितमानस। कौन सी रचना थी, रामचरितमानस। रामचरितमानस के बाद में अगर इनकी दूसरी रचना देखें तो इनकी दूसरी रचना है विनय पत्रिका। कौन सी है, विनय पत्रिका। इसके बाद में है दोहावली। कौन सी है, दोहावली। इसके बाद में गीतावली। दोहावली के बाद में गीतावली। इसके बाद में कवितावली। कवितावली के बाद में रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी है, रामाज्ञा प्रश्नावली। कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। फिर इसके बाद में जानकी मंगल। जानकी मंगल के बाद में देखे तो पार्वती मंगल। जानकी मंगल के बाद में पार्वती मंगल। उसके बाद में हनुमान बाहुके। हनुमान बाहुके। हनुमान बाहुके। वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी। कौन सी है, वैराग्य संदीपनी। और देखे तो रामलल्ला नहचू। रामलल्ला नहचू। यानी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, रामलल्ला नहचू, ये तुलसीदास जी की प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। अतः हम हमारे यहाँ पर हमारे दूसरे अध्याय में देखें तो यहाँ पर जो उनका जो रामचरितमानस उनका जो महाकाव्य है, इस रामचरितमानस के महाकाव्य से ही कुछ पद यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें रावण को मंदोदरी की क्या है, सीख के बारे में कुछ पद लिखे गए हैं। रावण को मंदोदरी की सीख है, अर्थात जब रावण माता सीता का हरण करके लेके जाता है, तब जैसे ही प्रभु श्री राम लंका पहुंचते हैं और लंका पहुंचने के उपरांत जैसे ही वहां पर शत्रुओं का संहार करते हैं, तब जो मंदोदरी, जो रावण की पत्नी, अत्यधिक व्यथित हो जाती है। तब रावण को समझाती है वहां पर कि आप अपना अहंकार त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए। इस प्रकार से कुल 7 कांड जो रामचरितमानस के हैं, जिनमें सबसे जो पहला पद है वो इनके सुंदर कांड से लिया गया है। पहला पद सुंदर कांड से, बाकी जो सारे अन्य पद है वो इनके लंका कांड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, लंका कांड से लिए गए हैं। यानी कि रामचरितमानस इनका जो महाकाव्य है, इनसे रावण को मंदोदरी की सीख है। इसमें कुछ पद लिए गए हैं, पहला पद सुंदरकांड से, बाकी अन्य पद कहां से लिए गए हैं, लंका कांड से लिए गए हैं। अतः हमारे पदों में रावण को मंदोदरी की सीख के बारे में कौन कौन से पदों का वर्णन किया गया है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सुंदरकांड का क्या देखेंगे, पहला पद देखेंगे। तो देखिए पद नंबर 1। नंबर 1 तुलसीदास जी का पद नंबर 1 कौन सा है, जो कहां से है, सुंदर कांड से।
एक बार पढ़ते हैं इसको, ध्यान से देखना। कंत कर से हरि सन परी रहू, मोर का हित अति हित हिय दरहू, समुझत जासु दूत कई करनी, सरवई गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सजीव बुलाई, पटवु कंत जो चहु बलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समयाई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित ने तुम्हारे शंभु अज कीने। आगे दोहा है, राम बान अहि गन सरिस निकर निशाचर बेक, जबी लगी घर सतन तबे लगी जतनो करहूं तजी टेक। देखो ये पहला पद है कि कंत करस हरि सन परी रहू, मोरे कहा अति हित हिय दरहू। कंत यहाँ पर मंदोदरी किससे कहती है? रावण से मंदोदरी कहती है। कंत, एक बार शब्दार्थों के अर्थ देखो बच्चों। सबसे पहले कंत का अर्थ है स्वामी। शब्दार्थों के अर्थ अच्छी तरीके से देखना। कंत स्वामी, करस शत्रुता, हरि श्री राम, हरि श्री राम, सन से परिरहु त्याग दो, परिरहु त्याग दो, मोर कहा मेरा कहा हुआ, अति हित हितकारी, हित हितकारी, हिय हृदय में, हिय हृदय में, दरहु धारण करो, दरहु धारण करो, समुझते समझो, जासु उनके, दूत हनुमान, दूत हनुमान, कई करनी सरवई हजारों, सरवई हजारों, गर्भ रजनीचरे राक्षस, रजनीचरे राक्षस, रजनीचरे राक्षस, घरनी उनकी पत्नियां, तासु नारी, अतः उनकी, तासु उनकी नारी पत्नी, निज अपने, निज अपने, सचिव बुलाई, सचिव को बुलाकर, पटवु भेज दो, पटवु भेज दो, कंत स्वामी, कंत स्वामी, जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन वन, विपिन वन, दुखदाई, सीता शीत यानी शीतकाल, शीत शीतकाल, निशा रात्रि, निशा रात्रि, सुनो नाथ, सुनो नाथ स्वामी, नाथ स्वामी, सीता बिनु, सीता को दिए बिना, बिनु बिना, हित न तुम्हारे शंभु, शंभु का अर्थ है शिव, अज, अज का अर्थ है ब्रह्मा, अज का अर्थ है ब्रह्मा, राम बान अहि, अहि यानी श्रप, अहि यानी श्रप, गण यानी समूह, गण यानी समूह, निकर फिर समूह, निकर समूह, निशाचर राक्षस, निशाचर राक्षस, भेक मेंढक, भेक मेंढक, जब लगी गरसत में तब लगी जतनों करूं तजी यानी त्याग करे, तजी त्याग करे, टेक अभिमान, टेक अभिमान। ये शब्दार्थों के क्या है? अर्थ है। अब इसको ध्यान से देखो। रावणी, ये रावण से मंदोदरी क्या कहती है? देखो, कंत करस हरि सन परी रहू, मोर कहा अति हित हिय दरहू, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई, सनु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, राम बान ही गन सरिस निकर निशाचर वेख, जब लगी गरसत न तब लगी जतनो करूं तजी टेक। देखो, सबसे पहले कंत, रावण से मंदोदरी कहती है कि कंत हे स्वामी, करस शत्रुता, हरि श्री राम से, सन से परिरहु त्याग दो, कि हे स्वामी आप प्रभु श्री राम से शत्रुता
त्याग दो। यानी कंत यानी स्वामी, करस यानी शत्रुता, हरि यानी श्री राम, सन यानी से, परिरव यानी त्याग दो। यानी हे स्वामी आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो। मोर कहा मेरा कहा हुआ अति हित अत्यधिक हितकारी मान करे, ही हृदय में दरहु धारण करो। अर्थात मेरा कहा हुआ अत्यधिक हितकारी मानकर अपने हृदय में धारण करो। समुझत अरे स्वामी तुम समझो, जासू दूत उनके दूत हनुमान ने कई करनी ने उनके कर्मों से उनके कार्यों से सरवई हजारों रजनीचर राक्षसों की घरनी पत्नियों के गर्भ क्या हो गए गिर जाते हैं। यानी कि उनके दूत हनुमान के पराक्रम से ही हमारे राक्षसों की हजारों पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। अतः उनके पराक्रम को तुम्हें पहचानो। तासु नारी अतः उनकी नारी को माता सीता को निज अपने सचिव बुलाई, अपने सचिव को बुलाकर पटहू भेज दो। कंत हे स्वामी जो चहूं बलाई, जिससे आपकी क्या होगी भलाई होगी। क्योंकि जो सीता है तव कुल कमल विपिन दुखदाई, तुम्हारे कुल रूपी कमलों को, तुम्हारे कुल रूपी कमलों के वन को दुखदाई दुख पहुंचाने वाली सीता है। वो सीता शीत यानी शीतकाल की निशा यानी रात्रि के सम्मान है। सुनो नाथ अतः हे नाथ सुनो, सीता बिनु सीता को दीने दिए बिना तो हित ने तुम्हारा हित है भगवान शिव या ब्रह्मा भी नहीं करेंगे। एक बार यहां तक देखो दोबारा इसको कि कंत करस हरि सन परी रहू। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे स्वामी आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो। कंत करस हरि सन परी रहू, हे स्वामी आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो। मोर कहा मेरा कहा हुआ अति हित अत्यधिक हितकारी मानकर ही हृदय में दरहु धारण करो। समुझत तुम समझो, जासू दूत कई करनी, अरे उनके दूत हनुमान ने अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे जिनके पराक्रम से ही श्रवई हजारों गर्भ रजनीचर घरनी, हमारे राक्षसों की हजारों पत्नियों के गर्भ गिर गए। तासु नारी अतः उनकी नारी सीता को निज सचिव बुलाई, अपने सचिव को बुलाकर पटहु हे स्वामी तुम भेज दो चहूं बलाई, जिससे आपकी और हमारी क्या होगी भलाई होगी। क्योंकि तव कुल कमल विपिन दुखदाई, जो सीता है वो तुम्हारे कुल कमल रूपी वन को दुख पहुंचाने वाली, तव कुल तुम्हारे कुल रूपी कमलों के वन को दुख पहुंचाने वाली सीता है। वो शीत यानी शीतकाल की निशा यानी रात्रि के सम्मान है। सुनो नाथ अतः हे नाथ सुनो, सीता बिनु सीता को दिए बिना तो हित ने तुम्हारे शंभु अजकी ने, तुम्हारा हित है वो भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं करेंगे। अर्थात इसका अर्थ ऐसे करना है, एक बार अर्थ बोल रहा हूं इसका। मंदोदरी रावण से कहती है कि हे स्वामी आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो, मेरा कहा हुआ अत्यधिक हितकारी मानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। हे स्वामी तुम समझो, उनके दूत एक हनुमान ने अनेक ऐसे कार्य किए जिनके भय से ही हमारे राक्षसों की पत्नियों के हजारों गर्भ गिर गए। तासु नारी निज सचिव बुलाई, अतः उनकी पत्नी को अपने सचिव को बुलाकर हे स्वामी पटहु तुम भेज दो चहूं भलाई, जिससे आपकी और हमारी क्या होगी भलाई होगी। क्योंकि सीता है तुम्हारे कुल रूपी कमलों के वन को दुख पहुंचाने वाली, जो सीता है वो शीतकाल की रात्रि के सम्मान है। हे नाथ सुनो, सीता को दिए बिना तो तुम्हारा हित है वो भगवान शिव और ब्रह्मा भी नहीं कर पाएंगे। अतः अंतिम जो दोहा दिया गया है इसका अर्थ है राम बाण अहि गण, क्योंकि राम की जो बाण है वो तो अहि गण सर्पों के समूह के समान है। निकर निशाचर भेग और
जो राक्षस है, राक्षसों के जो बाण है वो किसके समान है? मेंढक के समान है। किसके समान है? मेंढक के समान है। अतः जब लगी गरसत ने तब लगी, अतः जब तक ये सर्प रूपी बाण, ये सर्प रूपी बाण, ये प्रभु श्री राम के सर्प रूपी बाण है, वो आपके मेंढक रूपी बाणों पर, मेंढक रूपी बाणों पर प्रहार करे, मेंढक रूपी बाणों पर प्रहार करके उनका क्या करे? नाश करे। जतनों करूं, तब तक यत्न करो या प्रयत्न करो, यत्न करो या फिर प्रयत्न करो, तजी टेक अपने अभिमान को त्याग करे, अपने राक्षसों, मेंढक रूपी राक्षसों को बचाने का क्या करो? प्रयास करो, प्रयत्न करो। यानी राम बाण अहिगन, राम के बाण है वो सर्पों के समूह के समान है। निकर निशाचर भेक, और जो आपके राक्षस हैं वो मेंढकों के समूह के समान है। अतः हे स्वामी, जब तक प्रभु श्री राम के सर्प रूपी बाण है आपकी मेंढक रूपी सेना का नाश कर दे, उससे पहले ही जतनों करो तदितेक, आप अपना अभिमान त्याग करें, आप अपना और अपनी मेंढक रूपी राक्षसी सेना का, अपनी मेंढक रूपी राक्षसी सेना के प्राणों की क्या करो? रक्षा करो। एक बार इसका अर्थ मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर है रावण को मंदोदरी सीख देते हुए कहती है, अर्थात मंदोदरी रावण से कहती है कि हे स्वामी, आप प्रभु श्री राम से शत्रुता त्याग दो, मेरी कही हुई बात को अत्यधिक हितकारी मानकर आप अपने हृदय में धारण करो। हे स्वामी, तुम समझो, उनके दूत ने अनेक ऐसे कार्य किए जिनके पराक्रम से ही हमारे राक्षसों की पत्नियों के हजारों गर्भ गिर गए। अतः उनकी पत्नी सीता, प्रभु श्री राम की पत्नी सीता को अपने सचिव को बुलाकर हे स्वामी उनके पास में भेज दो, चहूं भलाई जिससे आपकी और हमारी क्या होगी? भलाई होगी। क्योंकि जो सीता है तुम्हारे कुल कमल, तुम्हारे कुल रूपी कमलों के वन को दुख पहुंचाने वाली शीतकाल की रात्रि के सम्मान है। अतः हे नाथ सुनो, सीता को दिए बिना तो शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारा हित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर दोहे के माध्यम से बताया है कि राम की जो बाण है वो तो सर्पों के समूह के समान है, बल्कि आपके जो राक्षस है वो राक्षस मेंढक के समूह के समान है। अतः जब तक प्रभु श्री राम के सर्प रूपी बाण है आपकी मेंढक रूपी बाणों के समूह वाली सेना का नाश न कर दे, उससे पहले ही आप अपने अभिमान को त्याग करें, इनके रक्षा का उपाय सोच लीजिए। अर्थात इस प्रकार से ये क्या है? पहला पद और उसके बाद में एक दोहा। अब आज के लिए ये हमने तुलसीदास का सबसे पहले साहित्यिक परिचय और उसके बाद में सुंदर कांड का पहला पद पढ़ा। अब आगे आने वाला हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें सुंदर कांड के बाद में जो लंका कांड से कुछ पद लिए गए हैं, उन लंका कांड के पदों का विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।